ये परमेश्वर की बुलाहट है आपके लिए और मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बुलाहट हमारी क्या है? हम उसके सामने खड़े हो जाए। रोमियो 12 अध्याय 1-2 वचन में भी लिखा है कि पौलुस लिखता है हम अपने शरीरों को जीवित और भावता करके बलिदान करके चढ़ा दे और उसके सामने बैठे और उसकी सिद्ध और भली भौतिक इच्छाओं को हम मालूम करें कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है। उसकी इच्छा को पूरा करना, उसकी आज्ञा को मानना, वो क्या चाहता है उसको पूरा करना। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 4 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, जो काम तूने मुझे करने को सौंपा था उसको मैंने पूरा किया और वो करने के द्वारा मैंने तेरी महिमा की है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए क्या है कि हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बुलाहट पहली क्या है कि हम उसके सामने निष्कलंक निर्दोष से खड़े हो। इफिसी 1:4 में यही पौलुस लिख रहा है वहां पर। और उसके सामने निर्दोष निष्कलंक खड़े होकर हम क्या करें? अब इफिसी 2 अध्याय 10 वचन में पौलुस कहता है कलीसिया के विषय में कि कलीसिया ने संसार में लोगों के सामने एक अच्छा साक्ष्य देना है, एक अच्छी गवाही को बनना है। आप और मैं परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही को बनना है। हम एक अच्छी गवाह बने, एक सुंदर लोगों के लिए उदाहरण बने। हालेलुया। जब लोग हमें देखे तो कहे ये मसीह लोग हैं। फिर के काम में हम पाते हैं जब लोगों ने यीशु मसीह के चेलों को देखा तो कहा कि ये तो मच्छी पकड़ने वाले साधारण लोग हैं। फिर ये ज्ञान लोग कहां से आ गए? इनके पास इतना ज्ञान कहां से आ गया? फिर लोगों ने मालूम किया ये तो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ में रहे। हालेलुया। आप और मैं जब परमेश्वर की संगति में रहेंगे, परमेश्वर के साथ में रहेंगे, लोग जानेंगे, हम लोगों के लिए एक अच्छी गवाह बनेंगे। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं कि तुम नमक हो और नमक यदि अपना स्वाद खो देगा तो किसी काम का नहीं, उसको फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। तुम एक नमक हो, नमकीन करने वाले, लोगों को आशीर्वादित करने वाले तुम ऐसे लोग हो। फिर वो कहता है तुम ज्योति हो। हालेलुया। तुम ज्योति हो, उजाला हो, और उजाले को कोई भी दबा कर नहीं रखता, वो सबके सामने आता है। हम वो उजाला है जो लोगों को प्रकाश देने वाले। यीशु मसीह स्वयं उजाला है, हम उसकी संतान है, तो वो उजाला हम भी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अंधकार में उजाला लाने वाले लोग हैं। ये हमारी बुलाहट है। और इफिसी 2 अध्याय 10 वचन में पौलुस इफिसी की कलीसिया को फिर से लिख रहा है कि तुम एक अच्छे गवाह बनने के लिए बुलाए हो। फिर वो इफिसी के पत्र 3:10 में फिर से वो लिखता है कि परमेश्वर ने हमको चुना, बुलाया, कलीसिया को इसलिए रखा और बुलाया कि वे परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र को वो संसार में प्रकट करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। यशायाह की किताब 43 अध्याय में 21 वचन में और 43 अध्याय 7 वचन में वहां लिखा है परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया कि हम उसकी महिमा को प्रकट करें। महिमा को प्रकट करने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की महिमा करने का मतलब क्या होता है? महिमा इस शब्द का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर को प्रकट करना। सिर्फ गाना गाना क्या हाथ ऊपर उठाकर नहीं, परमेश्वर को प्रकट करना, परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करना। महिमा प्रकट करने का मतलब होता है कि परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के चरित्र को संसार में प्रकट करना। परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए रखा कि कलीसिया परमेश्वर को प्रकट करे। यीशु मसीह ने कहा, जब चेलों ने कहा प्रभु हमको परमेश्वर को देखा, तो यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा। जिसने कलीसिया को देखा है, लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन जब यीशु मसीह आपको देखते हैं तो आप में मसीह को देखना चाहिए, आप में यीशु मसीह को देखना चाहिए, आप में परमेश्वर के स्वभाव, आप में परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सब कुछ आप में दिखना चाहिए। हूबहू आप यीशु मसीह के समान दिखना चाहिए। इफिसी के पत्र 5 अध्याय 1-2 वचन में लिखा है कि तुम मसीह के समान बनो, यीशु मसीह के जैसे बनो।
यीशु मसीह कहते हैं जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है उसके समान वैसे ही तुम सिद्ध बनो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कलीसिया में समस्या क्या है? वहां यूहन्ना दूसरा अध्याय लिख रहा है 7 से लेकर 10 वचन 17 वचन तक कि कलीसिया में बहुत सारी समस्या है। वो लिखता है 3 बातें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये जो है ये हमें परमेश्वर से दूर करती है। और परमेश्वर की महिमा जिस बात के लिए प्रभु ने हमको बुलाया, कभी कभी हमको ये बातों से हमको वंचित करती है। परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया राष्ट्र को बदलने के लिए। हालेलुया, संसार में परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर इस संसार में यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के कार्य करने के लिए। इब्रानियों 3:10 में ये लिखा है। हालेलुया। लेकिन तीनों बातें जो है हमारे जीवन को कमजोर करती है और ये तीनों बातें हमें परमेश्वर से दूर करती है, परमेश्वर में बने रहने के लिए रोकती है। सबसे पहली बात यहाँ पर वो कहता है, हमें फिर से पढ़ता हूँ 16 वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं लेकिन संसार की ओर से है। शरीर की अभिलाषा हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ 3G, कई प्रभु के दास बोलते हैं 3G, 3G मतलब पहला है गोल्ड, शरीर की अभिलाषा, धन के लिए पीछे जाना। फिर दूसरा जी है गर्ल्स, लड़के लड़कियों के पीछे जाना, व्यभिचार में गिरना, या लड़कियां लड़कों के विषय में सोचना या पाप में गिरना, गर्ल्स। फिर आता है ग्लोरी, महिमा मतलब घमंड, घमंड में गिरना, बड़ा बनाना। तो पहला शरीर की अभिलाषा जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है। शरीर की अभिलाषा मतलब शरीर के लिए क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए। हम लूका रचित समाचार और मत्ती रचित समाचार, ये दोनों सुसमाचार में चौथा ही अध्याय है जहां पर यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में लिखा है। 1 से लेकर 10-12 वचन तक हम पढ़े तो वह यीशु मसीह की परीक्षा हुई ये तीनों बातों से। और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में भी हम पाते हैं आदम हवा की परीक्षा है, हवा की परीक्षा किया गया तीनों बातों से। हालेलुया। और आदम गिर गया, हवा गिर गई, प्रेज़ द लॉर्ड। हवा गिर गई और उसने फल को खाया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर यीशु मसीह है जो विजय हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर परीक्षा हुई शरीर की अभिलाषा, यीशु मसीह की भी शरीर की अभिलाषा। शरीर में क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, हमारी आवश्यकताएं क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास में रहा, आत्मा के सिखाने के लिए वो जंगल में गया और एकांत समय बिताया। हमें भी एकांत समय बिताना चाहिए, प्रभु के साथ में संगति बिताना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में हम बहुत सेवा करते, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जीवन में कुछ समय प्रभु को देना चाहिए, प्रभु के साथ बैठना चाहिए। जितने लोग प्रभु के साथ बैठते थे, प्रभु की संगति में बैठते थे, वो कभी गरीब नहीं रहे या वो कभी कमजोर नहीं रहे, वो बहुत आगे में चले गए। आप उत्पत्ति से पढ़े, नोआ से लेकर इब्राहिम से लेकर इसहाक याकूब से पढ़ते जाओ और राजाओं की किताब में आइए। जो राजा प्रभु के साथ बैठते थे, प्रभु ने उसको सम्मान भी दिया, धन भी दिया और सब कुछ दिया। और उन राजाओं को देखे जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और वो मूर्ति पूजा में चले गए, परमेश्वर के विरोध में चले गए, वो कंगाली में आ गए और यहाँ तक कि देश का देश ही गुलामी में चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गुलामी में रहने के बाद भी 70 साल के बाबेल देश में जो लोग परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर ने उनको महिमा दिया, ऊंचा उठाया। मुर्दकै, एस्तर रानी, शद्रक, मेशक, अबेदगो, दानियल और फिर नेहमिया, फिर इज़रा, ऐसे कई लोग थे जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहे और परमेश्वर ने गुलामी की अवस्था में भी उनको आगे लेकर गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई जब वो प्रभु की संगति के लिए 40 दिन के लिए वो जंगल में गया, जंगल में रहा, एकांत समय में रहा और उसके बाद में उसकी परीक्षा हुई 3 बातों से, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड। शरीर की अभिलाषा, शरीर के लिए क्या चाहिए। जब यीशु मसीह को भूख लगी, शैतान आकर बोलता है इस पत्थर से कह ये रोटी बन जाए। हालेलुया।
लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर से के वचन से वो जीवित रहेगा। रोटी की तलाश, कई बार रोटी के लिए लोग परमेश्वर के साथ बेईमानी कर देते हैं। आवश्यकता के लिए परमेश्वर को कई बार लोग छोड़ देते हैं। हालेलुया। हमारा भरोसा वचन पर होना चाहिए। नहीं, मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा तो परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा।